स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का मेरी कलम मेरा दृष्टिकोण YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं डॉक्टर अनंत काबरा द्वारा रचित दिग्दर्शन भाग 2 की सूक्तियाँ। इसका अवलोकन करें, चिंतन करें, मनन करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर संपूर्ण सूक्तियों का आनंद लें। सौंपित प्रारूप में केवल अनुराग ही दिखाई देगा। पाप और पुण्य किसी बंधन में नहीं बनते, उनके चलाने उनकी अपनी सत्ताएं हैं। हमारे अर्जित और संचित पुण्य ही हमारा उद्धार करेंगे। भीतर की जल्लाहट को आत्मग्लानि का स्तोत्र बनने दो। अपराध और पाप को नहाने का अवसर मिल जाएगा। कई जीवनों के संचित पुण्य ही संस्कारी ग्रह के जीवन देंगे। पत्नी पति से नहीं, अपनी गृहस्थी से परिणय करती है। नारी हमेशा पुरुष के संदेह पर ही अपनी जीवन परिधि को नापती है। पति और पत्नी जब एक दूसरे के ईश्वर और भक्त बन जाएं, तभी जीवन का आनंद उठा पाएंगे। बेटी को अपने से ऊंचे खानदान में ब्याहना चाहिए और बहू को अपने से निचले खानदान से लाना चाहिए। दिल में कोई और बसा हो और विवाह किसी और से हो जाए तो जीवन भर का वह रुदन मन ही मन में गहराई से चुपचाप रुलाता है, जिसका हम किसी से जिक्र तक नहीं कर सकते। दाम्पत्य जीवन के पहले वर्ष में मधुरता, दूसरे में सामंजस्यता और तीसरे में कटुता स्पष्ट झलकती है और वे इन तीनों के समायोजन में ही जीवन एक दूसरे का पूरक बन नए नए समझौते को आमंत्रित करता है। संकीर्ण सोच किसी परिवर्तन को नहीं मानती। हम अपने को बदले बिना औरों को बदलने निकल पड़ते हैं, खुली सड़क पर बिना किसी हादसों की परवाह किए। परिवर्तन सृष्टि का अटल नियम है। किस्मत के थपेड़े कई परिवर्तन करते हैं। व्यंग विसंगतियों को बेनकाब कर परिवेश में परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन सृष्टि का अटूट और अव्वल नियम है, जो समय के अनुबंध पर चलता रहता है, बार बार बदलने के लिए। परिवर्तन का यह अर्थ नहीं अपनी समझ में आगे दौड़ना शुरू कर दो। समय बदल जाने से परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। अटपटी और चटपटी बातों को अपना अलग मंच तैयार करते हैं, जिसका प्रयोग परिस्थितियों को संभालने के लिए करना चाहिए। बदली हुई परिभाषाएं बहुत कुछ मिटा देंगी या घटा देंगी या नए मापनक गढ़ लेंगी। यह तो स्थितियों की परिस्थितियां ही बतला सकती हैं। हम जिस मुकाम पर खड़े होते हैं वह हमारा योगदान बहुत कम, परंतु परिस्थितियों का योगदान बहुत मायने रखता है। मित्रों, उक्त सभी सूक्तियाँ डॉक्टर अनंत काबरा द्वारा रचित मूल सूक्तियाँ हैं।